बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इशा के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो मैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक साथ जवाब अर्ज़ कर देती हूँ। एक तो इशा के वितर नमाज के साथ छोड़कर तहज्जुद में पढ़ने का हुक्म पूछा गया है और कि क्या ऐसा किया जा सकता है, बल्कि ऐसा करना ज़्यादा अफसल है। अगर आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो और आपको यकीन है कि आप उठकर नमाज अदा कर सकेंगे, तो फिर आपको वितर नमाज तहज्जुद के बाद ही पढ़नी चाहिए। इस तरह बीच में आप जो सोए भी हैं और आपने उस नमाज को मौखर किया तहज्जुद के साथ, और तहज्जुद पढ़ने के बाद जब आपने वितर पढ़े तो अल्लाह करीम आपको शब-ए-दारी का सवाब अता फरमाता है। इसके बाद ये है कि क्या तहज्जुद के लिए सोना लाजिम है। तो सुन्नत मुबारका तो ये है कि तहज्जुद के लिए सोया जाए और फिर जाग कर नमाज तहज्जुद अदा की जाए। इसकी एक वजह तो ये है कि जब आप सोएंगे, सोने के बाद दोबारा जागने का एहतिमाम करेंगे तो बंदे के लिए यही काम मुश्किल होता है। आप अगर ऑलरेडी जाग रहे हैं तो एक काम भी आपने किया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, तो वहीं उठ के आप अगर चंद नवाफिल भी पढ़ लेते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा एहतिमाम नहीं है, आपके ऊपर वो गिरां भी नहीं है और आपके लिए मुशक्क़त भी नहीं है। तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसके लिए ख़ास एहतिमाम किया जाए और नींद को छोड़कर, बिस्तर को छोड़कर सिर्फ उसकी मोहब्बत के लिए जागा जाए और फिर नमाज पढ़ी जाए। एक तो इसलिए नमाज से पहले सोना सुन्नत ठहरा, दूसरे इसलिए कि अरब में ख़ास तौर पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ये रिवाज होता था कि रात गए तक खामखा लहव लअब में लोग पड़े रहते और लंबी लंबी कहानियाँ और किस्से सुनाने का बड़ा रिवाज होता, जिसमें देर तक लोग जागते। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के अंदर ये रग़बत पैदा फरमाई और उनकी तरबियत फरमाई कि वो इशा की नमाज पढ़ने के बाद जल्दी सोने की आदत डालें और फिर अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो रात गए उठें और उठकर उसको याद करें और उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हों। ये वजूहात थी सोने की। अब हम ये देखेंगे कि क्या सोए बग़ैर नमाज तहज्जुद हो सकती है या नहीं। तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होंगी। एक तो वही काम जो मैंने अर्ज़ किया कि बग़ैर मकसद के आप जाग रहे हैं और जागते चले जा रहे हैं, रात बीतने को है और आप उठ के नमाज़ पढ़ लेते हैं। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि आपकी कोई ड्यूटी ऐसी है, कहीं ऑफिस में, कहीं गवर्नमेंट की ड्यूटी, कहीं पहरे की ड्यूटी, कि आप पूरी रात इस पे मामूर हैं, तो सोने की कोई सूरत पैदा नहीं हो सकती। लिहाजा अब आपका ऐसी हालत में उस ड्यूटी के दौरान तहज्जुद के या वो क़ियामुल लैल करना या सलातुल लैल को पढ़ना ये बहुत अफसल है। इसी तरह अगर कोई आलिम दीन या अल्लाह का वली पूरी रात अल्लाह की इबादत करता है, वो तसनीफ़ व तालीफ़ करता है, वो रियाज़त करता है, तो ऐसी सूरत में वो सोए बग़ैर नमाज़ पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में इसकी नमाज भी बहुत अफसल होगी। इसको आप इस अंदाज से समझ सकते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 महीनों में नमाज तहज्जुद अदा फरमाते तो रात को सोते भी थे और आप बेदार भी होते और फिर आप नमाज अदा फरमाते। मगर रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में हमने ये पढ़ा और सुना भी कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद तुलू होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना बिस्तर लपेट देते और फिर पूरा रमज़ान आपका बिस्तर नहीं बिछता था, जिससे क्या पता चला कि आप पूरा महीना शब-ए-दारी फरमाते, आप कभी भी सोते नहीं थे। तो यकीनन आप रमज़ानुल मुबारक में नमाज तहज्जुद भी अदा फरमाते थे। तो इस तरह ये कंडीशन होगी। इसको आपने समझना होगा कि अगर आप बिला मकसद जाग कर ये कहते हैं कि चले मैं थोड़ी देर और जाग लूँ और अब नमाज पढ़ के ही सोऊं, तो इस तरह आपको उस तहज्जुद का सवाब नहीं मिलेगा जब आप बिला वजह और बेमकसद जाग रहे हैं। और जब आपका कोई आला मकसद है और दीन की खिदमत है, दीन की तबलीग है,
इबादत और रियाजत है, तकवा है, परहेजगारी है, तो इस सूरत में अब आपको उस तहज्जुद से भी अल्लाह करीम अपने फजल से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। इसकी एक जुज़ ये पूछी गई है कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि जब आप तहज्जुद शुरू कर लें तो फिर छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ मैं गुजारिश करूँगी कि एक बात ज़रूर याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज जितनी भी अफसल है वो नफल नमाज है, और नफिल से कितनी बुलंदी पर हमारी फ़र्ज़ इबादत होती है। तो ये सवाल और ये फ़िक्र हमें अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए होनी चाहिए। अगर ये पैदा हो जाए तो हम बहुत उरूज हासिल कर सकते हैं अल्लाह की बंदगी में। तो बहरकैफ जो इबादत का तरीक़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझे बंदे की वो इबादत पसंद है जो हमेशा करता है। बेशक वो थोड़ी करे लेकिन हमेशा करे। कभी वो गैर हाज़िरी करता है, कभी वो आ जाता है, कभी वो तहज्जुद पढ़ लेता है, कभी वो फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ता। तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं कि वो महीने में चंद दिन पाबंदी से चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी गैर हाज़िरियाँ लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चे की क्लास में क्या इज़्ज़त और वैल्यू होती है। ना उस्ताद उसको पसंद करते हैं, ना तालिब इल्म साथी। तो ख़ूबसूरत इबादत वही है जो आप हमेशा अल्लाह की बारगाह में पेश करें, खा थोड़ी ही हो। और अगर कभी बहुत ज़्यादा आप पाबंद हो जाएं और कभी महीनों महीनों उसकी बारगाह में हाजिर ना हों तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो ऐसी सूरत में इसका जवाब ये होगा कि आपकी पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपने अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम किया है। तो उसके अंदर खूबसूरती तभी पैदा होगी जब आप हमेशा उस मोहब्बत के साथ अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होते रहेंगे। मगर कभी कोई मजबूरी, कोई बीमारी, थकावट, आँख का ना खुलना, अगर बाय चांस कभी कभार ऐसा हो जाए तो इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि अब आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। आप उसी तरह से अपनी तहज्जुद को कंटिन्यू करें। बल्कि जो लोग बहुत पाबंद होते हैं उनके लिए तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये फरमाया, उलमाए किराम ने, कि अगर उनके दिल को चैन नहीं आता, तसल्ली नहीं होती, तो वो जब दिन चढ़ जाए तो उस वक़्त वो जितने नवाफिल रात को पढ़ते हैं उस आज़ुर्दगी की हालत में दिन में वो नवाफिल अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें पढ़कर, तो अल्लाह करीम है और वो बहुत वुसअतों वाला है। तो वो अपनी वुसअत से, अपनी करीमाना शान से वो नवाफिल का भी सवाब आपको तहज्जुद के बराबर अता फरमा देगा। फिर उसके बाद इससे मुतल्लिक़ ये सवाल है कि इसमें सूरतें कौन सी पढ़ी जाएँ। तो देखिए, रात में उठकर अल्लाह की इबादत करने का जो मकसूद है वो ये है कि अल्लाह को खूबसूरत अंदाज से पुकारें, खूबसूरत अंदाज से उससे गुफ्तगू करें, उसका कलाम पढ़ें। तो अगर आपने बड़ी सूरतें याद कर रखी हैं, जैसे बाज़ लोगों ने सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह नबा और इस तरह कुछ सूरतें याद की होती हैं, अगर आपको वो अच्छी याद हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप इन सूरतों को नवाफिल में अदा करें। आप उनको तकसीम कर सकते हैं। आप कम से कम 2 नफिल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 नफिल आप तहज्जुद में अदा कर सकते हैं। तो आपने जितने भी नवाफिल पढ़ने हैं आप अपनी उन सूरतों को तकसीम कर लें। और अगर बार बार भी पढ़ना चाहें, मतलब पहली रकत में पढ़ी और दूसरी में आधी पढ़ ली, तीसरी में फिर पढ़ना चाहते हैं उसी सूरत को, तो आप पढ़ सकते हैं। आप इस अंदाज से पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अफसल होगा। और जब आपने कोई सूरत याद नहीं कर रखी, आखिरी छोटी सूरतें ही आती हैं या कुल शरीफ ही आपको आता है, तो फिर आप उसके साथ भी नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। चाहें तो मुतअद्दिद बार सूरत इखलास यानी 3 बार, 7 बार, 11 बार पढ़ें, चाहें तो 1 बार पढ़ें। हर सूरत में आपकी नमाज इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु व रसूलुहु आलम।